जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं हूं संदीप गुप्ता। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आज हम ऐसे वाक्य अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे जिनमें हम बोलते समय अपनी मजबूरी को व्यक्त करते हैं जिनमें मजबूरी को दिखाते हैं, और मजबूरी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू। ठीक है, हैज और हैव के साथ टू लगा दो। जैसे मजबूरी क्या होती है आप ये समझो। जैसे सुबह उठे आप, आपका पैर दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, आप कहोगे कि मुझे स्कूल नहीं जाना। ठीक है, आपके हाथ में चोट लगी है, फिर आप कहोगे मुझे नहीं लिखना। नहीं लिखना, कोई काम नहीं करना या कोई काम नहीं करना पड़ता है, दोनों चीज देखो। कोई काम करना पड़ता है, इसको जानो कि सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है बेटा कि किसी मजबूरी को पहचाने कैसे। हैज टू और हैव टू का यूज करें तुम। जब तक आप ये बारीकी से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अंग्रेजी अंग्रेजी ठीक से ना तो बोल पाएंगे ना तो ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक, देखो, जैसे जब किसी वाक्य के लास्ट में ना है, नी है, ने है, कोई काम नहीं करना है। ठीक है, ना, नी, ने, नहीं करना है, नहीं खेलना है, नहीं बोलना है, नहीं बैठना है, नहीं बुलाना है, नहीं टहलना है, एक गाड़ी नहीं चलाना है, इस तरह से कोई काम नहीं करना है। साथ साथ कोई काम करना या करना पड़ता है, पड़ता है जब आप फोर्सली कोई काम करते हो। जैसे देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ता है। मैं कहता हूं भैया रोज पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना पड़ता है। अगर प्रेशर देके पढ़ा रहा हूं, पढ़ना पड़ता है, वो मजबूरी है आपकी। जैसे आपने पैसा दिया, आपको कोचिंग आना है। ठीक है, आपने पैसा दिया, आपको कॉलेज आना है, फीस देना है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, फीस देना आपकी मजबूरी है। मजबूरी हमेशा ना ने नी, ना है, नहीं है, नहीं है आ सकता है लास्ट में सेंटेंस के, या कोई काम करना पड़ता है आ सकता है, ये जान लीजिएगा। और इसके लिए अगर मैं अपनी बात कोई करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया है, बोलते समय ज्यादातर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की हम बातें करते हैं, क्योंकि हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखो, अपनी बात करने के लिए हम आई ले लेते हैं। बेटा क्या लेंगे? आई। आई के साथ यहाँ पर क्या लगाओगे? आई हैव टू। हैव टू के बाद कुछ नहीं आता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मुझे कोई काम करना है। देखो, जैसे आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू। यहां पर ये देखो, जैसे हाइड का मतलब छिपाना होता है। पहला वर्ड जो मैंने लिया हाइड, क्या छिपाना है? जैसे सत्य को छिपाना, तथ्य को छिपाना। हाइड यहां पर लगा दो द फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, मुझे तथ्य को छिपाना है। ठीक है, आई हैव टू फैक्ट, आई हैव टू हाइड द फैक्ट। क्या बोलोगे? आई हैव टू हाइड द फैक्ट आपको बोलना है। ठीक है, अगला देखिए ड्रा। ड्रा माने खींचना या बनाना। जैसे आपको पेंसिल से एक लाइन बनानी है तो आप कहोगे मुझे एक लाइन बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव टू ड्रा अ लाइन। क्या बोलोगे? आई हैव टू ड्रा अ लाइन, आई हैव टू ड्रा अ लाइन। अगला फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। मुझे मना करना है, मुझे उसे मना करना है। आई हैव टू फॉरबिड हिम। अगर लड़का है हर है और लड़की है तो हर। आई हैव टू फॉरबिड हिम या हर। हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए। आप इस चीज को बारीकी से समझिए। ठीक, राइड का मतलब होता है जब किसी चीज के ऊपर गाड़ी चलाते हो, बैठकर चलाते, जैसे साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना। तो मुझे साइकिल चलाना, आई हैव टू राइड साइकिल, आई हैव टू राइड साइकिल। सेलिब्रेट मीन्स होता है बेटा मनाना। देखो, सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, बर्थडे मनाना। आई हैव टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। कोई फेस्टिवल मनाना, आई हैव टू सेलिब्रेट दिस बर्थडे। आई के साथ आपको हैव टू लगाना है मजबूरी के लिए। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको ये जोड़ देना है। प्ले माने खेलना भी होता है, प्ले मीन्स बजाना भी होता है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मुझे बांसुरी बजाना है, आई हैव टू प्ले द फ्लूट। मुझे पियानो बजाना है, आई हैव टू प्ले द पियानो। तो इस तरह से आप प्ले के साथ चीजें जोड़ सकते हैं। हैव टू प्ले क्या? द फ्लूट। बांसुरी बजाना, प्ले द फ्लूट। ठीक है बेटा, प्ले द फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी को बजाना। समझ गए? आगे देखिए, पे मतलब होता है, जैसे मैंने कहा ना, कोचिंग पढ़े हो, फीस देना है, मुझे फीस देना है, हैव टू पे द फीस, आई हैव टू पे फीस, टू पे फी।
किसी का पैसा लिए हो फिर वापस देना है, कुछ सामान खरीदे हो देना, हैव टू पे मनी, हैव टू पे मनी, हैव टू पे मनी। ठीक। स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना, जब आप प्रतिज्ञा करते हो स्ट्राइव उसमें आता है। ठीक है, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट। ठीक है, मैं इसके सुयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करेंगे। ठीक है, करते रहेंगे। स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब प्रयास करना। ठीक है, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्या होगा, या मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करना है। आई हैव टू स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट, आई हैव टू स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट। यहाँ पर लिख दो स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट। या सर मैं आपके जैसा बनने का प्रयास करूंगा। आई देखिए मुझे आपके जैसे बनना है, तो आई हैव टू स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ यू, टू बी वर्दी ऑफ यू। वर्दी मतलब होता है के लायक, के योग्य। वर्दी का मतलब होता है के लायक, के योग्य। ठीक है, अब आगे देख लो, स्विम का मतलब तैरना, मुझे तालाब में तैरना, आई हैव टू स्विम इनटू द पॉन्ड। ठीक है, स्विम मतलब तैरना, कहाँ तैरना, नदी में तैरना, तो रिवर लगा दो। ठीक है, रिवर, मुझे नदी में तैरना है, आई हैव टू स्विम इनटू द रिवर। वेव मतलब बुनना, मुझे कपड़े बुनना है। ठीक है, वेव, आई हैव टू वेव द क्लॉथ्स। थ्रो मतलब फेंकना, जैसे आपके घर में कूड़ा करकट होता है उसको ले जाकर फेंक देते हो। आई हैव टू थ्रो द गार्बेज। ठीक है, बुनना को यहाँ क्लॉथ लिख दे रहे हैं, क्या, थ्रो द गार्बेज, मुझे कूड़ा करकट फेंकना है, आई हैव टू थ्रो द गार्बेज। यहाँ आई का मतलब मैं नहीं। ठीक है, मुझे कोई काम करना है या करना पड़ता है, ये समझ लीजिए। हैव टू का यूज करेंगे बिना किसी लॉन्ग लपेट के, समझिएगा। एंड रिंग का मतलब निचोड़ना या चाबी देना, दोनों का मतलब होता है। रिंग मीन्स होता है निचोड़ना या चाबी देना, WRING। जैसे मुझे नींबू निचोड़ना है, आई हैव टू रिंग द लेमन, have to ring the lemon, have to ring the lemon। ठीक है, आगे नील, नील का मतलब होता है किसी को घुटने पर टिकाना या घुटने पर लाना। जैसे मुझे उसको घुटने पर लाना है, आई हैव टू नील हिम, आई हैव टू नील हिम, आई हैव टू नील हिम। अगर लड़का है तो उसको क्या बोलेंगे, हिम, लड़की है तो क्या बोलेंगे, हर। ठीक, लीव का मतलब छोड़ना, मुझे कोचिंग छोड़ना, आई हैव टू लीव द कोचिंग। मुझे क्लास छोड़ना, आई हैव टू लीव द क्लास, आई हैव टू लीव द क्लास। मुझे पिघलाना, पिघलाना को बोलते हैं मेल्ट, मेल्ट का मतलब पिघलाना। बेटा ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए। मेल्ट मीन्स होता है पिघलाना, समझ गए। मेल्ट मीन्स क्या होता है बेटा, पिघलाना, समझ गए। लीव, जैसे किसी चीज को लीव द क्लास छोड़ना है, हैव टू लीव द क्लास, हैव टू मेल्ट। कोई भी चीज लिख दो जिसको आप पिघलाना है, बेटा ये आपको करना है। और नहीं करना है कोई काम तो आई ले लोगे, आई के साथ आपको डोंट जोड़ देना, आई डोंट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना है, आई डोंट हैव टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना है, आई डोंट हैव टू प्ले। मुझे बोलना है, अब देखिए बोलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पीक। बोलने को स्पीक इन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना है, हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में बात करना है, हैव टू टॉक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में बात नहीं करना, आई डोंट हैव टू टॉक इन इंग्लिश, आई डोंट हैव टू टॉक इन इंग्लिश, आई डोंट हैव टू टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, मुझे कॉलेज जाना, हैव टू गो टू कॉलेज। मुझे कपड़े धुलना, हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। कपड़े धुलने को बोलेंगे वॉश क्लॉथ्स, हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। मुझे कपड़े धुलने हैं। ठीक है, मुझे कपड़े नहीं धुलना, आई डोंट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। मुझे कपड़े नहीं धुलना, आई डोंट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। समझ गए बेटा, वीडियो को पूरा देखना है, ये बात समझना है। जैसे मुझे आपसे बात करना, हैव टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात नहीं करना, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। अब सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे, भैया क्या क्या आपको मुझसे बात करना है, मुझे तो आपको आपसे बात करना है, क्या आपको भी मुझसे बात करना है, क्या आपको भी मुझसे बात करना है। ऐसे में आप ना बेटा डू यू हैव टू लगा दोगे। क्या, डू यू हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या आपको, जैसे क्या आपको खेलना है, आपको खेलना है क्या, तीन तरह से जानो। आपको खेलना है क्या, आपको बोलना है क्या, आपको उठना है क्या, आपको बैठना है क्या, आपको डांस करना है क्या, आपको नाश्ता करना है क्या, इस तरह से। डू यू हैव टू, जैसे आपको खेलना है क्या, क्या 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 आपको खेलना है, डू यू हैव टू प्ले। क्या बोलोगे आप, डू यू हैव टू प्ले। आपको जाना है क्या, डू यू हैव टू गो। आपको साइकिल चलाना है क्या, डू यू हैव टू राइड द साइकिल। आपको अंग्रेजी बोलना है क्या, डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश।
इस तरह डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको लाइन खींचना क्या, डू यू हैव टू ड्रा अ लाइन, ठीक है। आपको डांस करना क्या, डू यू हैव टू डांस। आपको बर्थडे मनाना है क्या, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। आपको अंग्रेजी पढ़ना है क्या, डू यू हैव टू स्टडी इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलना है क्या, डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हाँ मुझे अंग्रेजी बोलना, यस आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना, आई डोंट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना, आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको मुझसे बात करनी है, डू यू हैव टू टॉक टू मी। हाँ मुझे आपसे बात करनी है, यस आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। ठीक है बेटा, पढ़ो ये चीज। अब देखो बात आती है, आप जैसे कहोगे मुझे आपसे क्या आपको मुझसे बात करनी है, डू यू हैव टू टॉक टू मी, तब अगला कहेगा आपको मुझसे बात क्यों करनी है। तो बेटा देखो डू यू हैव टू के पहले क्यों, यहाँ क्यों लगा दो, क्यों की इंग्लिश भाई, क्यों करनी, वाई डू यू हैव टू टॉक टू मी, कब करनी है, व्हेन डू यू हैव टू टॉक टू मी, कैसे करनी है, हाउ डू यू हैव टू टॉक टू मी, कहाँ करनी है, वेयर डू यू हैव टू टॉक टू मी, ठीक है, कब करनी है, क्या करनी है, व्हाट डू यू हैव टू डू। बेटा ये चीजें आप या इसके डू यू हैव टू के पहले आप लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो। आपको क्यों जाना है, वाई डू यू हैव टू गो। आपको कैसे जाना है, हाउ डू यू हैव टू गो। आपको अंग्रेजी बोलना है क्या, डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी क्यों बोलना है, वाई डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कब बोलना है, व्हेन डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कैसे बोलना है, हाउ डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कहाँ बोलना है, वेयर डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको क्या बोलना है, व्हाट डू यू हैव टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना, आई डोंट हैव टू स्पीक। ये देखो बेटा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बात क्या करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है बेटा, थर्ड पर्सन का देखो कोई काम अगर उसे करना है तो ही लगेगा, लड़की है तो सी लगेगा, अगर उसका कोई नेम है तो उसका नाम लगा दो। ठीक है, नेम है तो उसका नाम यहां पर लिख दो। इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ बेटा हैज टू लगेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो ही हैज टू, सी हैज टू, अगर उसका नाम है तो नाम हैज टू। जैसे देखिए यहाँ पर थ्रो द गार्बेज, मैं कहूंगा उसे कूड़ा करकट फेंकना, ही हैज टू थ्रो द गार्बेज। देखो ही हैज टू थ्रो द गार्बेज, ही हैज टू थ्रो द गार्बेज। उसे पैसे देने हैं, ही हैज टू पे द मनी, ही हैज टू पे द मनी। ठीक, उसे मुझसे बात करनी, ही हैज टू टॉक टू मी। सी है, अगर लड़की है तो सी हैज टू टॉक टू मी। अगर उसका कोई नाम है, मान लीजिए आराध्या को मुझसे बात करनी है, आराध्या हैज टू टॉक टू मी, आराध्या हैज टू टॉक टू मी। नित्या को मुझसे बात करनी है, नित्या हैज टू टॉक टू मी। रवि को मुझसे बात करनी है, रवि हैज टू टॉक टू मी। उसे मुझसे बात करनी है, ही हैज टू टॉक टू मी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना, उसे प्रयास करना है, ही हैज टू स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ मी, या मेरे जैसे, वर्दी ऑफ इट, किसी भी चीज जैसे। ठीक, अब मोहन को खेलना है, मोहन हैज टू प्ले। अब मोहन को नहीं खेलना है बेटा, यहीं पर खेला है, इसमें जान लो। मोहन को नहीं खेलना है तो बोलोगे ही, सी, अगर उसका कोई नेम है तो नेम। अब यहां पर देखो बेटा डज नॉट लग जाएगा, या आप डजंट लगा दो, डजंट फिर हैव टू आ जाएगा, डजंट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, रोहन को नहीं खेलना है, रोहन डजंट हैव टू प्ले, रोहन डज नॉट हैव टू प्ले। रोहिणी को नहीं खेलना है, रोहिणी डज नॉट हैव टू प्ले। और मोहित को नहीं खेलना है, मोहित डज नॉट हैव टू प्ले। उसे नहीं खेलना है, ही डज नॉट हैव टू प्ले। उसे नहीं खेलना है, सी डज नॉट हैव टू प्ले। उसका कोई नाम है, अर्पित को नहीं खेलना है, अर्पित डज नॉट हैव टू प्ले। अर्पित को खेलना है, अब अर्पित हैज टू प्ले, अर्पित को नहीं खेलना, अर्पित डज नॉट हैव टू प्ले। अर्पित को जाना है, अर्पित हैज टू गो, अर्पित को नहीं जाना है, अर्पित डज नॉट हैव टू गो। अर्पित को बैठना है, अर्पित हैज टू सी, अर्पित को नहीं बैठना, अर्पित डज नॉट हैव टू सी। देखिए ही डज हाइड द फैक्ट, उसे फैक्ट छिपाना है, ही हैज टू हाइड द फैक्ट। उसे फैक्ट नहीं छिपाना है, ही डज नॉट हैव टू हाइड द फैक्ट, ही डज नॉट हैव टू हाइड द फैक्ट, ही डज नॉट हैव टू हाइड द फैक्ट। डजंट या डज नॉट के साथ हैव टू लगा दो। अब क्वेश्चन कोई पूछेगा भैया क्या उसे फैक्ट छिपाना है, तो आपको देखो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो डज पहले आ जाएगा, डज, ही, सी, अगर उसका कोई नेम है तो नेम, फिर यहाँ पर हैव टू लग जाएगा, हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन, क्या उसे फैक्ट को छिपाना है, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू हाइड द फैक्ट। लड़की है तो डज ही हैव टू हाइड द फैक्ट। उसका कोई नाम है तो मोहित, देखिए डज मोहित हैव टू हाइड द फैक्ट। क्या बोलोगे, डज मोहित हैव टू हाइड द फैक्ट, डज मोहित हैव टू हाइड द फैक्ट। यहाँ पर बेटा क्या लगा दोगे, डज। ठीक, क्या उसे खेलना है, डज ही हैव टू प्ले, डज ही हैव टू प्ले। लड़की है तो डज सी हैव टू प्ले।
ठीक है। हाँ उसे खेलना है, यस ही हैज टू प्ले। नहीं उसे नहीं खेलना है, सी डज नॉट हैव टू प्ले, सी डज नॉट हैव टू प्ले। बारीकी से सोच समझना। क्या उसे नदी में तैरना है, डज ही हैव टू स्विम इनटू द रिवर, डज ही हैव टू स्विम इनटू द रिवर। लड़की है तो डज सी हैव टू स्विम इनटू द रिवर, ठीक। यस सी हैज टू स्विम इनटू द रिवर, नो सी डज नॉट हैव टू स्विम इन द रिवर, ठीक। अगर पॉजिटिव में रिप्लाई करोगे तो हैज टू, नेगेटिव में डज नॉट के साथ हैव टू लग जाएगा बेटा। अगर क्वेश्चन पूछे भैया यहाँ देखो कूड़ा फेंकना, ठीक है, क्या उसे कूड़ा फेंकना है, डज ही हैव टू थ्रो द गार्बेज। कूड़ा फेंकना को बोलते हैं थ्रो द गार्बेज। डज ही हैव टू थ्रो द गार्बेज, हाँ उसे कूड़ा करकट फेंकना है, यस ही हैज टू थ्रो द गार्बेज। नहीं उसे कूड़ा करकट नहीं फेंकना है, नो ही डज नॉट हैव टू कूड़ा थ्रो द गार्बेज, नो ही डज नॉट हैव टू थ्रो द गार्बेज। अब बेटा आएगा उसे कूड़ा करकट क्यों फेंकना है, तो डज ही के पहले वाई डज ही लगा दो। क्यों का, वाई डज ही कब फेंकना है, व्हेन डज ही कहाँ फेंकना है, वेयर डज ही कैसे फेंकना है, हाउ डज ही कब फेंकना है, क्या फेंकना है, व्हाट डज ही, ठीक है। यहां आप ऐसे लगा दो व्हाट डज ही हैव टू, ठीक, व्हाट डज ही हैव टू, ठीक। उसे क्या क्या खेलना है, ठीक है, उसे क्यों खेलना है, व्हाई डज ही हैव टू प्ले, उसे क्यों खेलना है, जैसे खेलना के ले लो, उसे कॉलेज क्यों जाना है, व्हाई डज ही हैव टू गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज कब जाना है, व्हेन डज ही हैव टू गो टू कॉलेज। जैसे उसे कॉलेज मंडे को जाना है, ही हैज टू गो टू कॉलेज ऑन मंडे। उसे कॉलेज नहीं जाना है, ही डज नॉट हैव टू गो टू कॉलेज, ही डज नॉट हैव टू गो टू कॉलेज। अब बेटा इसको देखो, इतने सारे एक्शंस हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने मीनिंग पहले ही बता दिया है, आप नोट्स करो और लिखो। अब देखो किसे कॉलेज जाना है, यहाँ पर किसे का मतलब होम नहीं होगा, किसे का लोग हु लगाओगे, हु के साथ आपको हैज टू लग जाएगा, हु हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। किसे स्कूल जाना है, यहाँ पर हु का मतलब हो जाएगा किसे, हु हैज टू गो टू स्कूल, ठीक। किसे अंग्रेजी बोलना है, हु हैज टू स्पीक इन इंग्लिश ना, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन बेटा इसमें जब आप ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग आएगा किसे, ठीक है। किसे गाली देना है, हु हैज टू अब्यूज। किसे किसे मेहनत करनी, हु हैज टू वर्क हार्ड। किसे नहीं मेहनत करना है, हु डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड। हु के साथ डज नॉट हैव टू, अगर नेगेटिव में आएगा किसे मेहनत नहीं करना है तो हु के साथ क्या लगेगा, हु डज नॉट हैव टू, हु डज नॉट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किसे नहीं खेलना, हु डज नॉट हैव टू, हु डज नॉट हैव टू प्ले। किसे नहीं जाना, हु डज नॉट हैव टू गो। किसे जाना, हु हैव टू गो, हु हैज टू गो। अब बेटा हु अगर एक से ज्यादा होंगे तो हैव टू लगा सकते हो, बट हु के साथ हैज टू ही यूज होता है। आप ये समझो, हु के साथ हमेशा हैज टू ही यूज होता है। क्या होता है, हु के साथ हमेशा हैज टू ही यूज होगा। आप लिख लीजिए। तो बेटा आपने डू यू सीखा, डू यू हैव टू सीखा, डज ही हैज टू सीखा। हैज टू केवल एक ही जगह पॉजिटिव में जब आप रिप्लाई करोगे तो वहां लगता है, ठीक है। आज बेटा इस लगभग 20 मिनट में मैंने जो प्रयास किया सिखाने के लिए, होप कि सीख लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद है कि आप इस वर्ड मीनिंग को समझेंगे और बैठ करके लिखेंगे और इसका सारा अपने कॉपी में लिख करके सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे और ओरली बोलने का प्रयास करेंगे। अगर आप ओरली बोलोगे, जैसे आप लिख लो, लिखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। एक चीज जब आप बार बार बोलोगे तो वो चीजें आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी, और जब वो चीजें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी तो काम करने में मजा आएगा, ठीक। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस नो वन कैन बिकम परफेक्ट। इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।